हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया सेमेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड है। Q3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट समझते हैं दोस्तों, काफी कुछ है इसमें जानने के लिए। 9 रुपए 20 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। सुज़लॉन एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है इसका बिजनेस। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.25 की हो रही है, बढ़िया सी मार्केट कैपिटल है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसका सेक्टर वाइज सही जगह पे है। और रिटर्न में बात करें दोस्तों तो अभी जो इसकी कंडीशन है वो काफी ज्यादा डाउन देखने को मिलती है। एक टाइम था दोस्तों इसने बहुत भर भर के रिटर्न दिया था, तब से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊं तो सुज़लॉन एनर्जी को हम लोगों ने बहुत बार मैंने इसके ऊपर आपको अपडेट किया है और ये शेयर ने उस प्रकार से बहुत बढ़िया रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर हम लोग काफी पीछे जाएं तो हम लोग इसको 4 रुपए 3 रुपए के अराउंड भी शेयर को डिस्कस कर रखे हैं और फिर उसके बाद काफी ऊपर तक ग्रोथ भी मिली थी इसमें। इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पे अपडेट लेना। और इसका बिजनेस भी दोस्तों इसी प्रकार से रहा है कि ये काफी कुछ इसमें सीखने और जानने के लिए मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंपनी का जिस प्रकार से बिजनेस है। तो समझते हैं इसी को विस्तार से। बात करें दोस्तों तो एक कंपनी करती क्या है, तो मेनली इसका जो दोस्तों बिजनेस है वो विंड टरबाइन जनरेटर बनाता है, जो कि विंड एनर्जी के लिए काफी ज्यादा यूज में होता है। इसीलिए ये मार्केट मतलब एक लीडर टाइप की कंपनी है अपनी विंड एनर्जी के मामले में। इंडिया में बहुत ज्यादा सेल होता है इसका टरबाइन का जो बनता है विंड टरबाइन जनरेटर, और इसी वजह से ये कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में भी रही और ग्रोथ भी इसी वजह से इसको काफी मिली। तो अभी अगर हम लोग 12 महीने की कंडीशन देखें तो वहां अच्छा प्रॉफिट, अच्छा सेल ग्रोथ भी है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 403 रुपए के अराउंड भी था एक टाइम पे, बहुत पहले की बात है ये। तो फेस वैल्यू इसकी 2 आ जाती है। इस बार जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो Q2 से बेटर आए हैं। और कैसे बेटर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 38.6% पिछले वाले से बेटर है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि असलियत में कितनी ग्रोथ और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा कि सितंबर का से हम लोग कंपेयर करें तो सितंबर में 170 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, इस बार 215 का हुआ है, जो कि ऑब्वियसली आगे निकल जाता है। पर लास्ट ईयर आप देखेंगे तो इससे भी बेटर हुआ था। पर नेट प्रॉफिट में क्योंकि 38 करोड़ था, इस बार 78 करोड़ पहुंच गया है। तो लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट में आते आते इस बार का ही डाटा हम लोगों को अच्छा देखने को मिलता है। जबकि दिसंबर 2021 में इसका जो ऑपरेटिंग से प्रॉफिट हुआ था वो अच्छा था, मार्जिन भी 18% था, इस बार 15% है। पिछले क्वार्टर में 12 था। तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट किया था। इस क्वार्टर में 78, तो क्लियरली बहुत बड़ी ग्रोथ है। और यहाँ पे आप लोगों में से बहुत बार लोग जो जून 2022 का डाटा आया था उसको बोलते हैं कि बहुत बड़े नंबर आ गए थे, तो वो अदर इनकम स्रोत द्वारा, मतलब कहीं से कंपनी में इन्वेस्टमेंट या कोई और चीज से, जैसे देखिए यहाँ पे एक्सपेशनल आइटम में लिख रखा है, तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं से ग्रोथ होती है, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन हो जाती है। इसी वजह से इसके नंबर नेट प्रॉफिट में काफी बड़े देखने को मिलते हैं। और कंपनी जब से भी बिजनेस में है दोस्तों, अगर हम लोग 2011 से डाटा अभी तक 2022 तक का देखें तो बहुत कम बार हुआ होगा कि कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट में रहे, वरना इसका नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। तो पिछले अगर 2016 और 2017 की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छी अर्निंग आई थी। फिर से इसके बहुत से क्वार्टर खराब थे, बहुत सारे। फिर उसके बाद कोविड का जो पहला ईयर था उसमें भी 104 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर जो अभी इससे पहले बीता है वहां पे फिर लॉस किया। इस बार जो नंबर इसके आपके 2362 करोड़ के नेट प्रॉफिट में दिखते हैं 12 महीने में, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर की ग्रोथ की वजह से है। इसी वजह से दोस्तों थोड़ा कंपनी में दिक्कत हमको देखने को मिलता है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो 2020 से ही इसका बेटर देखने को मिलता है, मतलब FY20 से ही। और ये चीज इन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है, अच्छी बात है। जो इसका रेशियोज भी ठीक ठाक दिखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बस एक दिक्कत रहती है दोस्तों, क्योंकि 14.5% की होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स के पास। फॉरेन के लोग इसमें 7.65
होल्ड कर रहे हैं, 5.82 इसके अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो होल्ड कर रहे हैं। तो इनकी होल्डिंग्स कम हुई है और पब्लिक के ऊपर इसकी होल्डिंग्स ज़्यादा गई है। इसी वजह से कुछ इतना बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट का जो वर्क है वो नहीं हो रहा है। अर्निंग पे मतलब सेल अच्छी हो रही है, फिर भी ये लोग अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है। पर अगर ये चाहें तो, क्योंकि इनका बिजनेस का जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लीड करने वाली कंपनी है अपने इंडिया में, तो ये काफ़ी कुछ और एक्स्ट्रा कर सकती है और फॉरेन में भी अपनी ग्रोथ बना सकती है। पर उस प्रकार से हम लोगों ने जैसे कि अभी इसके रिजल्ट देखे हैं, ये तो काफ़ी बेहतरीन आए हैं। उम्मीद है कि यहाँ से ये कंपनी और आगे और बेटर करे, क्योंकि एक टाइम होता था दोस्तों, इसका आप डाटा देखेंगे तो बहुत ऊपर थी 2008 में। 2008 के बाद से ही शेयर डाउन हुआ और उसके बाद से इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा गिरी। कहीं कहीं पे तो शेयर एकदम 1-2 रुपए के अराउंड था। तो इस वजह से हम लोग को इसका ऑल टाइम में भी लो देखने को मिलता है, वरना ये अपने आप को मेंटेन कर लेती तो ये बहुत आगे का, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में आप देखेंगे जैसे ही विंड टर्बाइन को लेके इन्होंने स्टार्ट किया था बहुत ग्रोथ मिली थी। ये कंपनी उठ नहीं पाई, कोविड से पहले का कंडीशन में ही नहीं उठ पाई, तो कोविड के टाइम पे क्या ही कुछ इतना ज़्यादा कुछ उठने का नहीं हुआ, फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी। इसी वजह से ईयरली का जो डाटा है वो अच्छा देखने को मिल जाता। तो फाइनेंस के ऊपर ये बात हो गई। पर जिस प्रकार से दोस्तों बिजनेस है, उम्मीद है जिस प्रकार से इस बार के रिजल्ट है ये अपने आप को बेटर कर सकती है। अब इसके अगर चार्ट पे मैं आपको अपडेट करूं तो 7 रुपये 85 पैसे पे अच्छा सपोर्ट है, 8 रुपये 60 पैसे के अराउंड आप इसको खरीद सकते हैं। 11 रुपये 25 पैसे का पहला टारगेट। दूसरे टारगेट को वेट करने के लिए हम लोग को 12 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर हम लोग 15 रुपये 20 पैसे और 16 रुपये 75 पैसे के टारगेट को इसमें लेके चल सकते हैं। इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा सुज़लॉन एनर्जी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।